नमस्कार। टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू में डेमो कैसे देना है आज हम ये सीखेंगे, क्योंकि आजकल हर इंटरव्यू में आपसे पढ़वा कर देखा जाता है कि आप कोई विषय पढ़ा कर दिखाइए कि बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले अच्छी तरह से उठेंगे, किताब को हाथ में उठाएंगे और बोर्ड पर एंट्रीज करेंगे। किताब लेते समय उन्हीं बातों का ध्यान रखना है जो पहले भी मैं वीडियोस में बता चुकी हूँ। किताब को ऐसे पकड़ें, फेस से नीचे रखें, आप बच्चों से रूबरू हो, आपका चेहरा बच्चों को दिखे, बच्चों को आपका दिखे। ठीक है, फिर बोर्ड पर एंट्री करनी है, पीरियड बताना है, कौन सा कालांश चल रहा है। कालांश मान लो पहला है, कितनी देर का है वो, आपको कितना में समय मिला है, अवधि 35 मिनट लिख दीजिए। फिर क्या विषय पढ़ाने जा रहे हैं आप? हिंदी, कक्षा 8। उप विषय जरूरी होता है लिखना। उप विषय है कविता पाठ 1। इसमें ये 8वीं क्लास है, बहुत ज्यादा प्रस्तावना की जरूरत नहीं है, तैयार ही रहते हैं, थोड़े बच्चे सिंसियर होते हैं। तो आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है ध्वनि, और इसके कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभी तक जो मैंने कक्षा 6 और 7 का डेमो दिया था उसमें कवि के बारे में मैंने आपसे कुछ नहीं बताया, लेकिन कक्षा 8 में उम्मीद रखी जाएगी कि कवि के बारे में भी आप कुछ बताएं। तो हम इस कविता को समझाने से पहले कवि के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए कि आपको केवल ये डेमो देने के लिए 6-7 मिनट का समय मिलेगा। आप उस 6-7 मिनट में उन पैनल को कैसे प्रभावित करते हैं ये इस समय आपके हाथ में है। इस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें, गागर में सागर भरने जैसा काम करें। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातें बोलने की कोशिश करें। तो हम बताएंगे कि सूर्यकांत, पहले लिखना भी होता है इसमें। कविता का शीर्षक है ध्वनि और कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाथ वगैरह चलते रहे, ऐसे ही मेरी तरह से बोलते रहे। ये हमने कवि लिख दिया। कवि का जन्म हुआ था 1899 में। डेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, 21 फरवरी है वैसे, 21 फरवरी 1899। और क्योंकि मैं बता रही हूँ थोड़ा जल्दी में करना है हमें। और इनकी मृत्यु हुई थी ये आपका 21 फरवरी 1961 को। हमें मतलब है इन ईयर्स से। मैं ये क्यों बता रही हूँ, आपको भी ऐसे ही बोलना है कि बच्चों, इस कविता से कवि के जन्म और मृत्यु का बहुत संबंध है। आप देख रहे हैं 1899 में भारत गुलाम था और 47 के बाद आजाद हो गया था। यानी कवि ने आजादी से पहले का समय भी देखा है और आजादी के बाद भी 14 साल जीवित रहे। तो इस कविता में यही भाव है। कवि चाहता है कि उसने जो देश की उन्नति के, तरक्की के सपने देखे हैं, वो पूरे सपने मेरा युवा वर्ग करे। तो सबसे पहले कविता का वाचन करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत।
इसमें अनुवाचन की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती, तो मैं किताब रखती हूँ और समझाना शुरू करती हूँ। सबसे पहली पंक्ति है, अभी न होगा मेरा अंत। तो इससे क्या पता लगता है, कवि आशावादी हैं, निराशा उनके जीवन में नहीं है। वो कहते हैं अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्यों? अभी अभी ही तो आया है। क्या? मेरे वन में मृदुल वसंत। यहां वन शब्द को हम एक्सप्लेन करेंगे कि मेरे वन में, कवि का कौन सा वन है? कवि इस भारत देश को वन मानता है। इस देश को वन मान करके ये पूरी कविता है कि ये जो जंगल है, जो वन है, इस देश में अभी अभी वसंत आया है, अभी फूल खिले हैं, अभी इस भारत ने तरक्की करनी शुरू की है। अभी ना होगा मेरा अंत। तो हमें पता लगा कवि आशावादी हैं, कवि को उम्मीद है कि ये जो वसंत आया है, अभी इसमें बहुत फूल खिलने हैं, हरी हरी कोमल डालियां खिलनी हैं। तो अभी हम इसको व्याकरण की दृष्टि से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम शब्दों का अर्थ लिखेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत। मात्र एक कठिन शब्द है मृदुल, बाकी सब सिंपल है। मृदुल मीन्स कोमल, वसंत कैसा है? मृदुल है, सब कुछ नया नया है वहां पर। ये भी कुछ सोच करके कवि ने वन को कैसा लिखा है? मृदुल वसंत आया है उस वन में, कि यानी सब कुछ अभी शुरुआत हुई है देश में उन्नति होने की, अभी पकना बाकी है, अभी कोमल है। और फिर और अभी न, यहां से शुरू हुई है। ये दोनों शब्द हैं अव्यय। अव्यय क्या होता है? ऐसे शब्द जो कहीं भी प्रयोग किए जाएं अपना रूप नहीं बदलते, कहा कैसा भी लिंग वचन क्रिया किसी चीज का उनपे प्रभाव नहीं पड़ता, उनको कहते हैं अव्यय। मृदुल वसंत, ये आपस में शब्द हुए विशेषण विशेष्य। वसंत कैसा है? मृदुल है, तो ये विशेषण है और वसंत विशेष्य है। फिर आया एक शब्द अंत। अंत का विलोम क्या होगा? आरंभ। इस तरह से यदि आप हर शब्द को क्लियर करेंगे तो पैनल समझेगा कि ये तो बहुत ही बढ़िया टीचर है, बच्चों को तो कुछ बनाकर ही छोड़ेंगे ऐसे टीचर, इनको तो ले ही लो, छोड़ो मत ऐसे टीचर्स को। तो इतना प्रभावी अपने लेसन को बना दीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। धन्यवाद।